नमस्कार। आप सबको कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं अपने आपके YouTube चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश में आपके लिए कुछ ऐसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशली क्लास 10th और 12th में से संबंधित ऐसे कुछ टिप्स लेके आए हैं जिनमें बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे तैयारी तो हमारी बहुत कम है, अपितु कोई ऐसा टिप्स हो, ऐसा कोई ट्रिक हो जिससे कि हम कम तैयारी में भी मैक्सिमम अंक ऑब्टेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हमारे बन सकते हैं। तो आइए आज हम आपको इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ। देखते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, ऐसे मेथड हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ तैयारी किया है उसके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। वो क्वालिफाई कर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सकता है, कॉलेज टॉपर हो सकता है, स्टेट टॉपर हो सकता है कि नहीं? करते भी हैं लोग। बट यहाँ शर्त यह है कि सर तैयारी हमारी कम है। स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया हूँ किसी कारणवश, एनी रीजन, फिर भी वो चाह रहा है कि हमको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं ऐसे 4 टिप्स पे चर्चा करूँगा, ऐसे 4 स्टार पॉइंट्स आपको बताऊँगा जिससे 100% आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी और अच्छे अंक आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। टिप्स नंबर 1 आप देखिएगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक पा सकते हैं। देखिए, अच्छे अंक पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दें, आइडिया बता दें हम। आप जब एग्ज़ाम का सेंटर आपका अलॉट हो गया, आपको पता हो गया है 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो पहला काम तो आप एक टिप्स हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन, जैसे कल हमारा एग्ज़ाम है, फिजिक्स या हिंदी का पेपर है, तो आज रात को हम रट्टा मारने वाला काम बंद कर देंगे। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें कुछ हमको डाउट है, और वो भी एकदम ईमानदारी के साथ। आप एक्स्ट्रा जो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, विशेष रूप से आपका मोबाइल फ़ोन है, उससे आप दूरी बना लीजिए। किसी से कोई बातचीत नहीं करना है। भोजन करके एक शांत वातावरण में आपको बैठ जाना है। इसके बाद आपको वही क्वेश्चन देखने हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिनको आपको आभास होता है कि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइप एग्जाम में आ चुके हैं। अब उसमें करना क्या है, आप समय से एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, आधे घंटे पहले ही पहुंचिए। बहुत ही ईमानदारी के साथ आप क्लास में बैठेंगे, सारी एक्टिविटीज आपने कर लिया। ध्यान रखना आपको क्या कि जो आपका पेपर होता बेटा, उस पे आप रोल नंबर, क्लास, रूम नंबर, कॉलेज का नेम जो होता बहुत ही साफ सुथरा और फाइन लिखने का प्रयास करिएगा। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं। एग्जामिनर जैसे ही कॉपी पाता है, फ्रंट ऑफ व्यू पे देखा गलत लिखा, हैंडराइटिंग नहीं अच्छी, कट पिट कर दिया है, तो वो माइंड मेकअप बना लेता है कि लड़का अच्छा नहीं होगा। ये आपकी असफलता की एक डीमेरिट हो जाती है। नेक्स्ट, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो मैं आपको एक क्लास 10th का मॉडल पेपर नहीं बल्कि पेपर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पेपर आप देख पा रहे हैं ना, 2019 का पेपर है, ये विज्ञान का पेपर है, 2019 का क्लास 10th का पेपर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में आपको 3 खंड मिलते हैं, एक भौतिकी का मिलता है, दूसरा रसायन का मिलता है, और तीसरा खंड जो होता है वो आपको जीव विज्ञान का मिलता है। तो आपको ये पता है कि मेरी तैयारी कम है, फिर भी मुझे अच्छे अंक लाने हैं, तो टिप्स नंबर 1 फॉलो करिएगा। वो टिप्स क्या है कि आपको हमेशा साफ व सुंदर अक्षरों में लिखना है। मतलब कि जो भी आप लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अर्थात
यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग आपको अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप कहीं कुछ गलत भी लिखे हैं लेकिन अच्छा राइटिंग आपकी बहुत प्यारी लिखे हैं आप, तो उसमें आपको एग्जामिनर आपके साथ कुछ मर्सी दिखा देता है, तो एक अंक तो ये तो आपके बढ़ गए। दूसरा टिप्स क्या है? दूसरा टिप्स कहता है कि जब भी आप लिखते हैं तो मामला समझिएगा, आपके पास 3 खंड हैं, हाई स्कूल की भी मैं बात कर रहा हूँ। 3 खंड हैं, कौन कौन से? एक में फिजिक्स है, दूसरे में केमिस्ट्री, तीसरे में बायोलॉजी करना है। अब समझने का प्रयास करिए। आपने क्या किया, सबसे पहले बायोलॉजी का टर्म उठा लिया, फिर दूसरा केमिस्ट्री का ना लिख करके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर तीसरा आपने केमिस्ट्री का किया। तो आप देखिए एग्जामिनर को आप, शर्त है ये जान लीजिए, बिल्कुल श्योर है, एग्जामिनर को आप जितना ज़्यादा उलझाएंगे, जितना परेशान करेंगे, उतना घटिया नंबर आपको देगा। वो यहाँ से माइंड मेकअप कर लेगा कि ये हमको परेशान कर रहा है, तो श्योर है कि मैं इसको परेशान कर दूं। ओके, करना क्या आपको? दूसरी पॉइंट आप याद रखिएगा, कह रहा है कि हमेशा आप एकदम, बेटा आपको मैं बताऊं, आपको एकदम कतारबद्ध रूप में कार्य करना है, कतारबद्ध रूप से लिखना है, रूप में लिखना है। अब कतारबद्ध रूप में लिखने क्या तरीका है? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रश्नोत्तर नंबर 1 शुरू किया है तो उसको आप पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे पे आइएगा, तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखिएगा। अब ये आप करिए कि 1 लिखे, फिर 2, 3, 4 ना लिख करके 5वां लिखने लगे, तो एग्जामिनर मार्किंग करते समय परेशान होगा, तो आपको परेशान करेगा, ये आप जानते रहिए। इसलिए जिस खंड का, जिस सेक्शन का क्वेश्चन उठाइए, जिस सेक्शन में जितना जरूरी क्वेश्चन है, सेक्शन ए है, खंड आ है या का है, उसमें 3 क्वेश्चन शनिवार का है, तो तीनों आप कर डालिए। ये नहीं है कि सेक्शन ए में 3 पूछा, पहला हमने किया, फिर सेक्शन ए छोड़ दिया, फिर सेक्शन बी का दूसरा करने चले आए, तब आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। फिलहाल अच्छा टीचर है तो नहीं काटेगा, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ज़्यादा उलझाएंगे तो काट देगा, क्योंकि पेपर में सीरियल से दिया तो आपका फर्ज बनता है कि आप एकदम अकॉर्डिंग टू पेपर लिखें। समझ पा रहे हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम के समय ये ध्यान देना है, जब आप कॉपी राइट करते हैं, आंसरिंग करते हैं, तो शर्त है कि आप बीच में कहीं भी कट पिट का निशान नहीं लगाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आपने 2-3 लाइन लिखा, 1 लाइन गलत हो गया, बीच में क्या किया आपने, काट दिया। तो ये काटने वाला सिस्टम बंद कर दीजिए। अगर आप काटेंगे पीटेंगे तो वो आपकी जो कॉपी है उसकी सुंदरता चली जाएगी, एग्जामिनर को जो देना वो भी गलत समझ देगा और नंबर आपका कट जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान रखना, बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लिखना है, गलत नहीं करना है। गलत कहने का मतलब अगर गलती से कुछ सामान्य गलतियां हो भी गई तो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाइए। और इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है, सपोज करिए जैसे मैथ का क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, किसका लगा रहे हैं, मैथ का। आप मैथ का क्वेश्चन लगाएं, ऊपर से नीचे तक लगाते हैं, कोई बड़ा सा रिएक्शन आ गया, x² + 4x - 2b + x² + x³ अपान समथिंग दिया xy + 2x + 4b - 3x समथिंग, ऐसा कुछ दिया। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी अगर ये कट रहा है तो आप क्या करते हैं, एक बार में काट दिए। तो ये जो लंबा वाला सिस्टम आप अपना रहे हैं काटने वाला, अगर ऐसे परीक्षा में आप काट दिए, जबकि आपने सही मेथड लगाया कि आपने काटा है, ये कट रहा है, और नीचे आपने क्या किया, उसका आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि इसने, बच्चे ने यहाँ पर रफ कार्य किया है, और आपके अंक जो मिलने हैं 2-3 अंक का होगा वो भी आपका चला गया। इसलिए अगर कट करना है तो बहुत माइन्यूट, छोटे में कट करने का प्रयास करिएगा। जो भी आप सिंबल दिखाते हैं तो बहुत छोटा प्रयास करिएगा। बड़ा लिख देंगे, खींच देंगे इसे लंबा सा ना, तो खींच देगा नंबर, वो 0 हो जाएगा। आप जानते रहिए, फंस जाएंगे। पूरी मेहनत करके आप घर आके मिलाएं, ये तो चौथा वाला तो मेरा 4 नंबर का सही, और एग्जामिनर कितना दे देगा, ले बेटा मजा कर, 0/0, काम आपका खत्म।
अपने मेथड फॉलो किया, लेकिन लास्ट में आपने क्या कर दिया, गलती कर दिया। 3 मेथड आपको समझ में आ गए। इन 3 ट्रिक को आप ऑब्वियसली फॉलो करिएगा। चौथा शर्त है। शर्त क्या है, कभी कभी ऐसा होता हमारे सामने कि हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ऐसा होता है, ऑब्वियसली सबके साथ होता है। अब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे? बिल्कुल। मान लीजिए कि 33 नंबर पास मार्किंग है महोदय, और आप 31 नंबर पा रहे हैं, 31 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, 2 नंबर आपको चाहिए और आपने लिखा नहीं। एग्जामिनर की दिली इच्छा है कि यार मैं कुछ इसको दे दूं, क्वालिफाई मार्क्स तक ले चलूं, पास मार्किंग तक पहुंच जाए बेचारा। तब क्या करेगा एग्जामिनर? पास इतना टाइम नहीं है, ना इसका राइट है कि वो आपके कुछ प्रश्नों को लिखे और लिख करके तब वो क्या करे, 2 अंक बढ़ाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए फंस जाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता अच्छे से, फिर भी उस प्रश्नोत्तर को डाल करके उसके बारे में आपको सामान्य लिख देना है। हो सकता है अगर कुछ सिंपैथी, कुछ स्मर्शी दिखाए एग्जामिनर, आपके साथ दिखाना चाह रहा है, तो जब लिखे रहेंगे बेटा तो 1 या 2 अंक आपको वो तुरंत दे देगा और आप पास मार्किंग तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? और क्या करेंगे, इसके अलावा एक टिप्स और फॉलो करिएगा, गंदी बात नहीं करनी। गंदी बात क्या, कभी कभी लोग लिख देते हैं सर, मैं नीचे लिख देंगे नोट में स्टार पॉइंट बना देते हैं, या ऊपर कहीं लिख देते हैं सर मैं आ रहा था रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं सांड से लड़ गया और अब एग्जाम देने में असमर्थ हूँ। कहीं कहीं लिख देते मेरे पापा का देहांत हो गया, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया, ये हो गया वो। ऐसा कुछ नहीं होता जी। अगर ऐसा होता तो आप एग्जाम हॉल से क्या हो जाइए, बाहर हो जाइए। तो ऐसे कोई उल जुलूल बातें आपको अपने नोट्स पे, कापी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं छपवा देगा ना चेहरे के साथ महोदय, आप आ जाएंगे। अब आ जाएंगे ना तो पूरे इंडिया में आपकी पहचान बन जाएगी। कैसे? नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं बनेगी, नेगेटिव में। और एक चीज़ और, जब एग्जाम करीब आता है तो आप देखते हैं लोगों का पूजा पाठ बढ़ जाता है, ईश्वर में इतनी अपार आस्था हो जाती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी ज़्यादा श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें लोग। और आपको मैं बताऊं, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी ही रंग लाती है। अगर वास्तव में कहते हैं ना कि अपनी मदद जो स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। आप पहले झंडा ऊपर करके बैठे हैं तो भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। और कैसे जान लीजिए, फार्मूला समझिएगा, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्या करना आपको, आप कहें कि हे बजरंग बली हमको पास कर दीजिए और 2 नंबर से हमारा गड़बड़ा रहा है, तो क्या करेंगे बजरंग बली? सुने कि मिस्टर यक्स हैं कोई महोदय, 2 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? कहेंगे कि बजरंग बली पास कर दीजिए, हम आपको 1.25 पाव लड्डू, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो घुस देना शुरू कर देते हैं। अब पीछे से व्यवस्था लगा देंगे कि भाई साहब बजरंग बली से रिक्वेस्ट किया 5 बार आपके यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और आप हमको ज़रूर से ज़रूर पास कर दीजिए। तो बजरंग बली क्या करेंगे? और रात्रि में उड़ेंगे, और जहाँ बैठे वहाँ से उड़ गए। और उड़े गए कहाँ? बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए, जहाँ आपकी कॉपी रखी, मिस्टर यक्स की कॉपी यहाँ खोले, रात्रि में निकाले और क्या किए? अब पूंछ से मिटा के गदा से लिख दिए। ऐसी कोई व्यवस्था है बजरंगी के पास? कभी नहीं है। ये खाली ईश्वर से अगर मांगना भी है तो केवल इतना मांगिएगा कि है ईश्वर, परीक्षा के दौरान मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं, मुझे उसमें कोई विकार उत्पन्न ना होने पाए, इतनी कृपा करना आप। कोई पास वास करवाने की व्यवस्था कहीं नहीं बंधु। अगर 1.25 पाव 1 किलो चढ़ाने की व्यवस्था होती ना तो लोग पता नहीं कितना कुंटल जेसीबी लगा के, ड्रिल मशीन लगा खोल करके नाइटीए में पहुंचा देते और रात्रि में पहुंचा देते। आप वेटिंग लिस्ट में लगे रहते। इतने टेक्नोलॉजी आगे है, जुआड़ वाला सिस्टम आप देख रहे हैं। यूपी और बिहार जुआड़े से चल रहा है, तो जुआड़ मत लगाइए। कितने दिन बैसाखी पर लटकेंगे, खिंच जाएंगे आप। तो बैसाखी पर मत लटकिए, स्वावलंबी बनिए, स्वयं पे भरोसा करिए। न करवैया बला अपने छोड़ पर आई आस, तो अपनी भुजाओं पर विश्वास करिए। और इन टिप्स को बहुत ही बखूबी, कुछ लोग और अच्छा अंक बताएं पाने के एक तरीका और है। जैसे जहाँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पूछा है सचित्र वर्णन कीजिए फला क्वेश्चंस का, तो आपको क्या करना है? अगर उसके बारे में नहीं आ रही थ्योरी तो बेटा आपको वहाँ डायग्राम दे देना है। आप जितना ज़्यादा डायग्राम देंगे
उतने ज़्यादा ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। मैक्सिमम अंक आपको डायग्राम दिलवाएगा। 4 नंबर का है, आपने डायग्राम खूब सुंदर सा कोई एक डायग्राम बना दिया, लो भैया हमने एक प्यारा सा डायग्राम आपको दे दिया, बन गया डायग्राम। अब ये जो डायग्राम आपने ड्रा किया है, सपोज दैट पैरामीशियन, इस डायग्राम से आपको 2 अंक तो मिल ही जाने। काम हो गया कि नहीं? जहां कुछ नहीं वहां ऋणवे महापुरुष। तो ये जो व्यवस्था है, जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वहां अगर डायग्राम माइंड मेकअप में है तो आप तुरंत डायग्राम को क्या करेंगे, कॉपी पर ड्रा कर देंगे। और जब ड्रा करेंगे, एक निवेदन भी है मेरा आपसे बेटा, जब भी डायग्राम बनाइएगा तो डायग्राम को बनाते समय आप कलरफुल पेन का प्रयोग करिएगा, अच्छे से अच्छे कलर का। लेकिन एग्जाम में लिखते टाइम जब हैंड राइटिंग करनी महोदय, तो आप उस समय कभी भी भूल करके ब्लू और ब्लैक के अलावा ग्रीन स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। अपितु लाल, पीला, बैगनी, नीला ऐसे पेन का प्रयोग आप नहीं करिएगा। बीच में यहाँ ललके से लिख दिए, फिर पियर का छाप दिए, फिर हरियर का लिख दिए। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और कुछ महोदय ऐसे होते हैं जो कर्सिव लेटर तो लिखते ही हैं और निचवा से लिखते हैं, जैसे ये पाई दी है अंडरलाइन वाली, ये पाई है ना, तो यहाँ पर लिखना होगा तो मानव जीनोम, ऐसे कुछ महोदय निचवा से लिखते हैं, इस पे पाई खींचते भी नहीं, जल्दी भाग जाते हैं। तो इमरजेंसी वाला काम आप मत करिएगा। एक टिप्स और लेते जाइए, डॉट बॉल पेन का प्रयोग मैक्सिमम करिएगा। कभी रेयर केसेस में जरूरत पड़े तो जेल पेन का प्रयोग करिएगा। क्यों? क्योंकि जेल पेन का जब प्रयोग करते हैं तो वो उतनी स्पीड से चलती नहीं, पहली बात है डिमेरिट। दूसरी डिमेरिट है, अगर उसकी इंक ज़्यादा गिर गई बेटा और तुरंत पेज आपको क्लोज करना है तो उसके ठीक पीछे वाले पेज पे स्पॉट पड़ जाते हैं या उसी पेज पे स्पॉट पड़ जाते हैं, तो धब्बा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी जो लिखावट है उसमें खूबसूरती नहीं दिखेगी, तो एग्जामिनर उस पर अंक आपको नहीं देगा। तो इन सब टिप्स को आप बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। खूब सुंदर लिखना है, सीरियल नंबर से लिखना है, बीच में कहीं कट पिट नहीं करना। मैथ वगैरह में अगर रफ कार्य किया है तो आपको ऊपर लिख देना है कि रफ कार्य किया गया है। और लंबा सा काटने पीटने वाला सिस्टम आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ डायग्राम की जरूरत है तुरंत डायग्राम, अगर डेफिनेशन नहीं आ रही तब भी आप डायग्राम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंडीशन कुछ भी हो जाए, क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं। कुछ लोग होशियारी करते हैं कि एक बार यहाँ क्वेश्चनवा लिख दिए, 4 पेज बाद फिर वही क्वेश्चनवा दोहरा देते हैं। तो अगर एग्जामिनर की नज़र पड़ गई ना बेटा, तो 2 नंबर इधर 2 उधर, 4 काट कर बेटा 0 कर देगा और दिमाग आपका सही हो जाएगा। तो ज़्यादा चालाक मत बनिएगा। जहाँ चालाकी दिखानी है वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ चालाकी आप खूब दिखाइए, लेकिन वहाँ चालाकी मत दिखाइए जहाँ नहीं दिखाने की जरूरत है। बस समझ पा रहे हैं आप ना? यही करिए, आपके लिए ये सफलता का मूल मंत्र है। और सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र आप जानते हैं कि अच्छी तैयारी शांत और एकांत वातावरण की होती। इसलिए बाकी के किसी सोशल मीडिया पे किसी और जो टीचर पढ़ाया आप नोट्स बुक और बुक उसी में से पढ़ के आप जाइएगा। ये नहीं कि आज यूट्यूब वाला देख लें या इन सर का देख लें, उस सर का देखें, ऐसे देखेंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। और एग्जाम में बैठेंगे तो कुछ अलग अलग तरह का मैटर याद आएंगे, इतने सारे रिएक्शंस घूमेंगे कि आप रिएक्ट कर खुदे पॉइजन बनाकर मर जाएंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए आप इतने टिप्स को फॉलो करिए। हाँ, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद हरिकेश को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।